बौद्ध धर्म के 3 नगीने। कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। हिंदुओं के त्रिमूर्ति। हम काफी पुरानी बात कर रहे हैं, ये इंसानी इतिहास के शुरुआत से जुड़ी हुई है। और ईसाई धर्म की पवित्र ट्रिनिटी। ये नंबर ही एक पोर्टल को एक दूसरे आयाम में जाने के गेटवे को दर्शाता है। पूरे मानव इतिहास में 3 नंबर का एक अनोखा महत्व है। लेकिन क्यों? आप किसी भी प्राचीन संस्कृति की ओर देख लीजिए, हर जगह के प्रमुख देवता हैं 3। आखिर 3 नंबर में ऐसा क्या है जिसने इसे धर्म, वास्तुकला और जादुई रहस्यमयी घटनाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया? क्या इसके पीछे कोई एलियन कनेक्शन है? अगर हम 3 की ताकत को समझ गए तो हम भी अपने रचयिता जैसे बन जाएंगे, ईश्वर जैसे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या हम वाकई ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाएंगे? अगर हम 3 की बेमिसाल ताकत को जान पाएं, वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? दोस्तों, तो आप भी वीडियो शुरू होने से पहले ये 3 काम कर दीजिए: लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज। न्यू ग्रेंज, आयरलैंड। 5000 साल पुराने इस टोम के इस रास्ते की दीवारों को 3 स्पाइरल्स के रहस्यमय डिजाइन से सजाया गया था। यूनान प्रोविंस, चाइना। यहां है 1100 साल पुराने 3 बौद्ध टेम्पल्स, जिन्हें 3 पगोडास के नाम से जाना जाता है। ये त्रिकोण बनाते हैं। माना जाता है कि ये लोगों को कुदरत के कहर से बचाता है। प्राचीन यूनान गाथाओं के मुताबिक देवताओं और इंसानों की तकदीर सबसे शक्तिशाली प्राणियों के हाथों में है, जिन्हें 3 फेट्स या त्रिदेव कहा जाता है। दुनिया भर की कई सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही ये माना जाता है कि 3 नंबर किसी बेहद पवित्र, रहस्यमयी, यहाँ तक कि देवीय शक्ति को दर्शाता है। इंसान नंबरों की भाषा जानते हैं। हम ऐसी भौतिक दुनिया में रहते हैं जहाँ चीजों को अलग अलग नंबरों से दर्शाया जाता है और अलग अलग संस्कृतियों में नंबरों को खास अहमियत दी जाती है। उनसे रिवाज जुड़ जाते हैं जो कि बेहद जरूरी है। यूरोपियन ट्रेडिशंस में भी नंबर 3 का काफी इस्तेमाल हुआ है और दुनिया भर के दूसरे ट्रेडिशंस में भी। यह नंबर ट्रेडिशंस बेहद ताकतवर है जो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ते हैं। 3 नंबर के प्रति ये लगाव हजारों साल पुराना है और इस लगाव को आज भी कला, वास्तुकला, कहानियों, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जिससे इसे आज तक इंसानों की दुनिया में अपनी अहमियत बनाई हुई है? अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारा एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य भी है। हमारी कहानी भी 3 भाग में बटी है। लोक साहित्य और कथाओं में हर जगह 3 नंबर ही दिखाई देता है। 3 में कुछ तो ऐसा है जो हमारा ध्यान खींचना चाहता है। जुदाइयों के ईसाई लेखों में भी नंबर 3 का जिक्र बार बार किया गया है। जोना 3 दिन तक व्हेल के पेट में रहे थे। जेनेसिस में लिखा है जल को 3 दिन बाद भूमि से अलग किया गया। न्यू टेस्टामेंट में जीसस 3 दिन तक समाधि में रहे थे। 3 को यहाँ खास अहमियत दी गई है। नंबर 3 हमें पवित्र दस्तावेजों में दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि नंबर 3 एक पवित्र नंबर है। आखिर ये आया कहां से है?
गीजा प्लेटो, मिस्र। कायरो के ठीक बाहर रेगिस्तान में 3 महान पिरामिड एक सीध में खड़े हैं। इन्हें 4000 से भी ज्यादा साल पहले बनाया गया था। स्मारकों की ये अनोखी तिकड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। पिरामिड वास्तुकला में त्रिकोणों के सबसे शानदार इस्तेमाल को दर्शाता है। प्राचीन इजिप्ट में हमें जो मिला है वो शायद कोई गुप्त परंपरा है। यहाँ ऐसे बिल्डर्स थे जिन्हें खुद जियोमेट्री का ज्ञान था, टूल मेकिंग का ज्ञान था और अलग अलग इमारतों को जोड़ने और खासकर इमारतों के निर्माण का ज्ञान था। वो अपने आप में ही जरिया थे नए विचारों और ज्ञान के ऊंचे पायदानों को छूने का। गीज़ा के पिरामिड बेहद दिलचस्प है। यहाँ 3 विशाल पिरामिड्स है। इनकी साइड्स ट्रायंगल्स है। त्रिकोण के बारे में सोचिए, यह सबसे सिंपल और सबसे परफेक्ट जियोमेट्रिक फॉर्म है। हमारे पूर्वजों को जियोमेट्री से लगाव था, या कहिए कि पवित्र जियोमेट्री से। निश्चित तौर पर ट्रायंगल उन बेसिक आर्केटाइपल शेप्स में से एक है जो इंसानी अवचेतन की गहराइयों में छुपी हुई है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पिरामिड्स जैसे स्मारकों की शक्ल दे दी। ऊपर की ओर बढ़ना निरंतर पूर्णता के विकास की ओर दर्शाता है। ये ऊपर की ओर इशारा करते हैं। ये दिशा सूचक आकृति है। शायद ये आकृति हमारे सबकॉन्शियस ने हमें दी है। हम समझ सकते हैं कि नंबर 3 ही ट्रायंगल के रूप में मौजूद है। इसी से पिरामिड की चोटी बनती है। ये एक पोर्टल, एक गेटवे को दर्शाता है, दूसरे आयाम में जाने के रास्ते को, जो शायद देवताओं का आयाम है। क्या गीजा के 3 पिरामिड सचमुच किसी अलौकिक आयाम में जाने का कोई पोर्टल है? शायद त्रिकोणों की पवित्र प्रवृत्ति के बारे में और सबूत जुटाए जा सकते हैं, और इसके लिए हमें इतिहास के सबसे महान गणितज्ञ के काम को बारीकी से परखना होगा। यूनान, सामोस, ईसा पूर्व 6ठी सदी। यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने अपने मशहूर सिद्धांत से दुनिया का परिचय कराया था। a² + b² = c²। ये सूत्र एक समकोणों के तीनों साइड्स के बीच गणितीय संबंध की व्याख्या करता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूत्र का आधार ही मिस्र के पिरामिडों का डिजाइन है। पाइथागोरस का साल आज से 2500 साल पहले था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई इजिप्ट के महान शिक्षकों के साथ की थी और वो इजिप्ट में हासिल ज्ञान को ग्रीस ले आए थे, और दरअसल इसी से ग्रीक फिलॉसफी का जन्म हुआ था। पाइथागोरस के और दूसरे कई प्राचीन दार्शनिकों के गणित किसी असाधारण चीज को समझने का एकदम सटीक तरीका था। वो इस ग्रह पर इंसानों की चीजों को समझना चाहते थे, और इसका एक तरीका मेजरमेंट्स भी है, और मेजरमेंट्स को विकसित करना पड़ता है, और इसके विकसित होने के बाद ज्यादा पेचीदा गणित विकसित किया गया। पाइथागोरस इस तरह के विचार रखने वाले बेहद शुरुआती दार्शनिक थे। पाइथागोरस ने सिखाया कि ब्रह्मांड की हर चीज का ढांचा 3 हिस्सों से बना है, और ब्रह्मांड की हर समस्या को डायग्राम के जरिए ट्रायंगल जितना छोटा किया जा सकता है। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के लिए ट्रायंगल चढ़ाई का प्रतीक है, और खुद ट्रायंगल और 3 नंबर ही बंद रहस्यों को खोलने की चाबी थी। कारनाक, फ्रांस में हजारों विशाल काय पत्थर सीधे खड़े हैं। ये सभी 6000 साल पुराने हैं, और इनमें से कई समकोण या पाइथागोरियन ट्रायंगल के रूप में हैं, और इन्हें पाइथागोरस के जन्म से भी कई हजार साल पहले बनाया गया था। समकोण यानी राइट ट्रायंगल का ठीक यही ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप एवरी और स्टोनहेंज में भी दिखाई देता है। यहाँ हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या पाइथागोरियन ट्रायंगल किसी खास एलियन ज्योमेट्री को दर्शाते हैं, 3 की ज्योमेट्री को? खास बात तो ये है कि a² + b² = c²। ये फॉर्मूला पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, और इसीलिए इस खोज को पाइथागोरस का असाधारण कारनामा कहा जाता है। लेकिन वो ऐसे पहले शख्स नहीं थे।
तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस को ये ज्ञान प्राचीन इजिप्ट में मिला था और प्राचीन इजिप्ट वासी खुद ये बात मानते हैं कि उन्हें ये ज्ञान देवताओं ने दिया था। इस तरह हमें एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहाँ प्राचीन इजिप्ट वासी इस ज्ञान को नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी किसी एलियन सोर्स से जुड़ा बताते हैं, जिसे उन्होंने हजारों सालों तक संभाले रखा। पर पाइथागोरस वाकई पहले ऐसे इंसान थे जो इस ज्ञान को इजिप्ट से बाहर ले गए और उन्होंने ही दुनिया को इसके बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने ही प्राचीन इजिप्टवासी के इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया था। क्या पाइथागोरस का ज्योमेट्री का ज्ञान और उसका संपूर्ण ब्रह्मांड से इसके रिश्ते की खोज की जानकारी वाकई दूसरी दुनिया से आई है? पाइथागोरियन ट्रायंगल में ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसे हम अभी तक समझ ना पाए हो सकता है कि हमारे ग्रह की ज्योमेट्री ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डोमेन से जुड़ी हो जो हमारे डोमेन से मिला हुआ हो। क्या दूसरी दुनिया के जीवों ने ही हमारे पूर्वजों को विकसित गणित की जानकारी दी थी? वो जानकारी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में उनकी मदद करती। अगर ये सच है तो क्यों, और इस 3 नंबर का रहस्य आखिर क्या है? क्या ये कोई कोड है या ये इंसानों के एलियन पूर्वजों से संपर्क का मार्ग खोल सकता है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं इससे जुड़े और सबूत एक रहस्यमयी कलाकृति के विश्लेषण से ढूंढे जा सकते हैं, वो कलाकृति जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। यहां इस 800 साल पुराने संस्थान की लाइब्रेरी में सर आइजैक न्यूटन के रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं, जो 17वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। वो न्यूटन ही थे जिन्होंने वो ज्ञान दिया जो पूरी आधुनिक फिजिक्स का आधार बना, द 3 लॉज ऑफ मोशन। एक चीज है जो हम न्यूटन जैसे लोगों के बारे में अक्सर भूल जाते हैं, वो अल्केमी में बेहद दिलचस्पी लेते थे। वो खुद भी बहुत रहस्यमय थे और रहस्यमयी दुनिया और अल्केमी में 3 को बेहद शक्तिशाली नंबरों में शुमार किया जाता है। तो लोग कुदरती तौर पर चीजों को 3 में जाहिर करके उन्हें फिर 3 में बांट लेते थे। इसी प्रिंसिपल के जरिए जानकारी जाहिर की जाती थी। एल्केमी शुरुआती जादूगर या केमिस्ट की उम्मीद थी। दरअसल उनका मकसद ये जानना था कि 2 अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर कोई बेशकीमती चीज बनाई जा सकती है या नहीं। लोगों में इस ज्ञान की होड़ मची हुई थी। इससे कई वैज्ञानिक खोजें हुई, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के कई आइडियाज भी इसी कला के अभ्यास का नतीजा थी। न्यूटन के सिद्धांत, खगोल विज्ञान और गणित के लेखों में जिस प्राचीन दस्तावेज का गुप्त अनुवाद शामिल है और जो सदियों से अल्केमिस्ट की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, वो है एमरल्ड टैबलेट। हरे क्रिस्टल पर उकेरी गई ये टैबलेट कुछ ऐसी टैबलेट्स में से एक है जिनमें मान्यता के अनुसार न सिर्फ अल्केमी की ऊर्जा की जानकारियां छिपी हुई हैं, बल्कि साथ ही ब्रह्मांड के राज भी। लेकिन न्यूटन से जुड़े होने और कई प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आने के बाद भी इस तथाकथित एमरल्ड टैबलेट को ज्यादातर लोग कल्पना की उपज ही मानते हैं। एमरल्ड टैबलेट या टैबलेट्स में शायद सबसे बुनियादी प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ था। रूपांतर का प्राचीन ज्ञान, लंबी उम्र के राज, ब्रह्मांड के रहस्य। और इन टैबलेट्स के बारे में कई कहानियां भी मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हजारों सालों पहले ग्रेट पिरामिड में मिली थी। इन तथाकथित एमरल्ड टैबलेट्स पर एल्केमी के राज साफ लिखे हुए हैं और एल्केमी खुद अपने आप में न सिर्फ किसी चीज का शुद्ध रूपांतरण है यानी गोल्ड, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान भी बटोरा गया है। यानी इनके जरिए हम भी खुद को रूपांतरित करके ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। एमरल्ड टैबलेट्स के बारे में एक दिलचस्प कहावत है, 3 एक इतना बड़ा रहस्य है जो उसके भी रहस्य से निकला है।
इनके मुताबिक 3 में ऐसे राज छुपे हुए हैं जो यूनिवर्स को एक करते हैं। ये कहती है कि ताकत, ज्ञान और जागरूकता हर चीज 3 के प्रभाव से पैदा होती है। एमरल्ड टैबलेट्स का जिक्र होते ही हमारा सामना एक विचार से होता है जिसमें हम 2 तत्वों को मिलाकर उनके किसी तीसरे तत्व को बना सकते हैं। 3 हमेशा से ही ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति रहा है। यही अल्केमिस्ट को उसकी मंजिल दिखाता है। दरअसल आप अगर कुछ चीजों को ले और कुछ नया बनाए तो वो नई चीज तीसरा तत्व होगी। इस जानकारी को लिखा गया है, साथ ही ये जाहिर किया गया कि अगर किसी ने इस ज्ञान को हासिल किया वो जीवन का मालिक बन जाएगा, मौत को जीत लेगा और अलौकिक जीव बन जाएगा और जो चाहे वो कर सकेगा। क्या सर आइजैक न्यूटन जैसे आरंभिक वैज्ञानिक किसी बाहरी ज्ञान की तलाश कर रहे थे? और क्या यह ज्ञान नंबर 3 में छिपी अनोखी शक्तियों से जुड़ा हुआ था? शायद इसका जवाब इस व्यक्ति को करीब से जानकर मिल सकता है, हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने ही इन एमरल्ड टैबलेट्स को लिखा था। ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही एक किरदार ने शक्ल लेनी शुरू कर दी थी, जो थे हर्मीस ट्राइस्मेगिस्टस। उनके नाम का मतलब है हर्मीस तृतीय महान। इस तरह हर्मीस ट्राइस्मेगिस्टस ग्रीक हर्म्स का ही एक हेलेनिस्टिक इजिप्शियन वर्जन है और वो एक इजिप्शियन देवता थॉथ के अनुयायी थे और इसी वजह से शुरुआत में थियर्जी की जादुई क्रियाओं से जुड़े हुए थे, जिसका मतलब था देवताओं के लिए काम करना और दुनिया में बदलाव। जिस वक्त ग्रीक्स इजिप्ट में दाखिल हुए और रोमन्स इजिप्ट पहुंचे तो इजिप्ट की मान्यताओं को ग्रीक और रोमन मान्यताओं जैसा बनाने की कोशिश शुरू हो गई। इस तरह यहाँ हमें थोथ और हर्मेस के बीच संबंध दिखाई देता है और दोनों ही केसेस में ये देवता ही वो संदेशवाहक या लिंक है जो हमारी इंसानी दुनिया और देवताओं की उच्च स्तरीय दुनिया को जोड़ते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वो थॉथ के ही अवतार थे जो मिस्र के प्राचीन धर्मशास्त्री थे, देवताओं के शिक्षक थे। वो ऐसे शख्स थे जो इंसानों तक ज्ञान और बुद्धिमत्ता लेकर आए। उन्हें तृतीय महान कहा जाता था, यानी 3 गुना ज्यादा महान। हर्मेस आसमान से जमीन पर उतरे थे और वो उतरे थे फ्लाइंग शिप से। और ठीक यही कहानी प्राचीन इजिप्ट के थॉथ से ही जुड़ी हुई है। वो भी आसमान से उतरे थे और उनका मकसद था लोगों को हर चीज वैज्ञानिक ढंग से समझाना। क्या हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस सचमुच मिस्र के देवता थॉथ का ही अवतार थे? अगर हां, तो क्या वो इंसानों और देवताओं के बीच संदेशवाहक थे? प्राचीन यूनानी तो यही मानते हैं, या शायद वो दूसरे दुनिया के प्राणी थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट भी इस पर यकीन करते हैं। क्या वही वो इंसान थे जिसने इंसानों को एमरल्ड टैबलेट्स की शक्ल में ब्रह्मांड के ज्ञान का तोहफा दिया था? एमरल्ड टैबलेट्स ज्ञान का भंडार नजर आती हैं। इन्होंने उस विचार को बढ़ावा दिया कि अलग अलग सिस्टम्स, चाहे वो फिजिक्स सिस्टम हो या कॉन्शियसनेस सिस्टम हो या फिलॉसफी सिस्टम हो या रिलीजन सिस्टम हो, इन सभी पे प्रभाव नजर आता है नंबर 3 का। हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या एमरल्ड टैबलेट में किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान कैद है जो हमें सौंपा गया है? शायद अमरता का राज भी एमरल्ड टैबलेट पर ही लिखा है, 3 के कोड में। क्या वाकई अलौकिक संदेशवाहकों ने इंसान को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही राय देते हैं। क्या यही वो कड़ी है जिसे हम नंबर 3 में छिपे ज्ञान को फिर से हासिल कर सकते हैं? हालांकि इसके और ज्यादा सबूत ढूंढे जा सकते हैं, जिनकी तलाश में हमें इंसानी दिमाग में मौजूद रहस्यमयी क्रांति के अंदर दाखिल होना होगा। वॉशिंगटन डीसी,
अप्रैल 2013। हमारे पास मौका है जिंदगी को सुधारने का, वो भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियां इस रिसर्च के जरिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सरकार की सहायता से प्राप्त इस महत्वाकांक्षी रिसर्च का अनावरण किया, जिसे इंसानी दिमाग को जानने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका नाम है ब्रेन इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम दावा करता है कि ये इंसानों के सीखने, सोचने, याद रखने और रचना करने की क्षमता को नया जन्म दे सकता है। विज्ञान अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच करीब अरबों खरबों कनेक्शंस हो सकते हैं। अगर हम इसे समझ पाएं तो हम न्यूरल कोड को भी तोड़ सकते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। ये वाकई इंसानी शरीर को समझने की चरम सीमा है। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? हजारों सालों से इस रहस्य ने इंसानों को उलझाया हुआ है, लेकिन कई प्राचीन संस्कृतियों और धर्मों के हिसाब से दिमाग का काम करना सिर्फ बाकियों के काम करने से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये किसी ऐसी शक्तिशाली चीज से जुड़ा है जो इस दुनिया की है ही नहीं। उत्तर भारत के लिड्डर घाटी, यहीं बर्फ की चादर से ढके हिमालय पर्वत के ठीक बीचों बीच मौजूद है अमरनाथ गुफा। हर गर्मियों में हजारों की तादाद में हिंदू भक्त इन जटिल परिस्थितियों में एक कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं अमरनाथ गुफा और दर्शन करते हैं बर्फ के विशाल शिवलिंग का, जिसे प्रतीक समझा जाता है शिव देवता का। शिव हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर देवताओं में से एक हैं। पुराणों के मुताबिक इस गुफा में शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया था। हिंदू पुराणों में सृष्टि की रचना के पीछे 3 महान दैवीय शक्तियों का हाथ है। ब्रह्मा चीजों को बनाते हैं, ये महान देवता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु इस सृष्टि यानी दुनिया को चलाते हैं और शिव विनाश करते हैं, जिनमें शिव बाकी के 2 देवताओं जितने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विनाश के बिना इस त्रिमूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बिना विनाश की ऊर्जा के आपको विकास की ऊर्जा नहीं मिलेगी। हिंदुओं में शिव को अक्सर त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है, जिसके 3 कांटे उनकी 3 मूलभूत शक्तियों को दर्शाते हैं, इच्छा शक्ति, कर्म और ज्ञान। उन्हें तीसरी आंख के साथ भी दिखाया जाता है, जो माथे पर दोनों आंखों के ठीक बीच में बनी होती है। इसकी क्या वजह है? कई तस्वीरों में हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं। उनके माथे पर आंखों के ठीक बीच एक तीसरी आंख भी है। उन आंखों से भी वो सब कुछ देख सकते हैं, ऐसी चीजें भी जो आम आंखें नहीं देख पाती। और जब वो आंखें खोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर आप ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं और आप सभी से संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए होते हैं। कई सभ्यताओं की आध्यात्म से जुड़ी मान्यताओं में, भले ही वो भारत की हो या एशिया के दूसरे हिस्सों की, एक तीसरी आंख का जिक्र है जो माथे पर होती है और आमतौर पर 2 आंखों के ठीक बीच में होती है। वही अध्यात्म की शक्ति का मुख्य बिंदु है और कई बार इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़कर देखा जाता है। फ्रीमैसोनरी के सिद्धांतों में एक अटल अरु बार बार आने वाला विचार है, वो ये कि 2 दीवार या खंबे टिकाने के लिए बीच में तीसरे ढांचे को जोड़ना आवश्यक है और ये तीसरा ढांचा अक्सर एक रहस्यमयी या कहिए तीसरी आंख के रूप में दिखाया जाता है। पर क्यों? क्या ये ऊपर से देखते हुए ईश्वर का प्रतीक तो नहीं? या फिर इसके पीछे कोई अलग ही सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो शायद स्वयं इंसानी दिमाग के अंदर मौजूद हो?
आप कई परंपराओं में देख सकते हैं कि एक रहस्यमय आंख का जिक्र है और इसके संदर्भ में कई विचार रखे जाते हैं। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कुछ लोग कहते हैं वो ये है कि ये पीनियल ग्लैंड को दर्शाता है। एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो दिमाग में यही कई होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का ही हिस्सा पाइनियल ग्लैंड एक चावल के दाने से ज्यादा बड़ा नहीं होता और आकार में एक पाइन कोन की तरह होता है। हालांकि ये काफी अंदर दिमाग के दो भागों के बीच होता है, पर इसके अभिलक्षण इंसानी आंख से कुछ हद तक मिलते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो सोने और जागने के घटनाक्रम का संचालन करता है, और क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है इसे कभी कभी तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसके काम करने का तरीका रहस्यमय होता है। ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ठीक दिमाग के बीचों बीच होता है। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन इंसानों को इस पाइनियल ग्लैंड के वजूद का एहसास था, और अगर था तो क्या वो दिमाग में इसके खास काम से परिचित थे? इंसानी इतिहास के शुरुआती दौर से ही ज्यादातर सभ्यताओं में इस पीनियल ग्लैंड को एक रहस्यमय ग्लैंड माना जाता है जो कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट या कहिए कि एक अलौकिक अनुभव से जुड़ा मानते हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों ने माना है। हमारी दो आंखें जो बाहरी तौर पर हमें दिखती हैं, उनसे हम आसपास की चीजें देखते हैं, पर तीसरी आंख से हम उसके भी परे देख सकते हैं, वो चीजें जो हम आम तौर पर नहीं देख सकते। तो क्या वाकई तीसरी आंख नाम का कोई अंग मौजूद है? इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अपने से परे दूसरी चीजों से जोड़ते हैं, ऐसी चीजें जो इस ग्रह से भी बाहर हैं। पूरे इतिहास में नजर डालें तो तीसरी आंख में वो हमें खूबियां नजर आती हैं जिससे हम अलग अलग आयामों में सफर कर पाते हैं, या कहिए ब्रह्मांडीय सफर जैसा कुछ कर पाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कहानियां शुरू कहां से हुई? क्या ब्रह्मांडीय सफर वाकई मुमकिन है? सिर्फ दिमाग के बल पर किसी दूसरी जगह पर जाया जा सकता है? तीसरी आंख का कंसेप्ट शायद ये है, हम ना सिर्फ अपने देवताओं से जुड़ते हैं बल्कि दूसरी पवित्र आत्माओं से भी जुड़ते हैं, और मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के जीवों से भी, मानो एलियंस से जुड़ते हों। ये पाइनियल ग्लैंड काम करता है एक हाइपर डायमेंशन गेटवे का, और ये हमारे दिमाग में काम करने वाला स्टारगेट है। मानो पाइनियल ग्लैंड अपने दिमाग के अंदर एक ब्रिज या कह सकते हैं वॉर्म होल बना देता है। एलियंस ने शायद समझ लिया हो क्योंकि ये इंसान की शारीरिक बनावट का मूल पहलू है। हमारे अंदर एक स्टारगेट मौजूद है। और जरा इस तरह सोचिए कि अगर हमें खुद उन एलियंस ने बनाया होगा और उन्हें पता होगा कि हमारी ये तीसरी आंख जो उनका लगाया हुआ एक अंग है, ताकि वो हमें निखार सकें, विकसित कर सकें और इस काबिल बन जाएं कि खुद उस तीसरी आंख का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाएं। क्या इंसानी दिमाग का ये हिस्सा पृथ्वी में मौजूद इंसान का बाकी जीवों से अलग बर्ताव करने की इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता है? क्या ये छोटा सा ग्लैंड इस बात को समझने में हमारी मदद करेगा कि क्यों इंसान ने कला, संगीत और साहित्य की रचना की? मरने के बाद क्यों दफनाते हैं? और अपने ही मौजूद के रहस्य को जानने में वक्त बिताते हैं? शायद इसका जवाब हमें प्राचीन काल में पूरी दुनिया में बनाई कई देवी मूर्तियों की कहानी से मिलेगा, जिन्हें 3 के झुंडों में बनाया गया है। हेनन प्रोविंस, मध्य चीन। यहां यी रिवर के किनारे मौजूद है 1352 प्राचीन गुफाएं, जिन्हें लॉन्गमैन ग्रोटोस कहा जाता है। इसे ईसा पूर्व 493 में बनी इन गुफाओं में बुद्धिस्ट केव आर्ट का दुनिया का सबसे बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है। करीब 1 लाख से भी ज्यादा पत्थरों की मूर्तियों में से सबसे विशाल में से एक है अमिताभ बुद्ध, जिसे अंग्रेजी में बुद्धा ऑफ इनफाइनाइट लाइट कहते हैं। दोनों तरफ उनके 2 अनुयायी बैठे हैं और तीनों को मिलाकर कहा जाता है
पश्चिम के 3 संत। किसी वजह से पवित्र चीजों के रहस्य 3 परतों में छुपे होते हैं। महायान बुद्धिज्म में जो 3 मार्गदर्शन हैं, उनमें अमिताभ जो स्वयं असीम ज्ञान से भरे बुद्ध और उनके 2 अनुयायी हैं, एक बुद्धिमता दर्शाते हैं और दूसरे दया। और ये बात भी सोचने योग्य है कि प्राचीन कला में देवताओं और रहनुमाओं को 3 के झुंड में दिखाया गया है। किसी वजह से उन त्रिमूर्तियों को पवित्र परम शक्तिशाली के रूप में दिखाया गया है। कहीं न कहीं 3 से हमें पूर्णता की एक जरूरी जानकारी मिलती है। त्रिमूर्तियां, तिकड़ी, ट्रिनिटीज। क्यों दुनिया भर की सभ्यताओं ने उनके पवित्र रहनुमाओं को, उनके सम्मानित व्यक्तियों को 3 के शक्तिशाली झुंड में दिखाया है? शायद इसका जवाब हमें 3 संतों की कहानी को खंगालने पर मिल सकता है, साथ ही अमिताभ बुद्ध के उस आकाशीय आयाम से जिसे पश्चिम की पवित्र जगह या वेस्टर्न प्योर लैंड कहते हैं। अमिताभ बुद्ध अपनी पिछली जिंदगी में एक राजा थे जिन्होंने कई प्रतिज्ञाओं के बाद अपना साम्राज्य छोड़ दिया था, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो थी पवित्र बौद्ध स्थान बनाने की। वेस्टर्न प्योर लैंड को एक असली जगह माना गया है जो टाइम और स्पेस से परे कहीं और मौजूद है। मरने के तुरंत बाद अमिताभ बुद्धा खुद आपके पास आएंगे और आपको इस वेस्टर्न पैराडाइज तक लेकर जाएंगे। बुद्धा अमिताभ के 2 सहायक हैं, यानी 2 बोधिसत्व, और इसके पीछे यही धारणा थी कि आपको 3 लोग आते दिखते तो लगता है ज्यादा मदद आ रही है। बौद्ध धर्म में जिंदगी के आखिरी पल बहुत खास होते हैं। ये मार्गदर्शकों के स्मारक 3 की शक्ति को समझने का अच्छा उदाहरण है, साथ ही उनकी शिक्षा को समझने का और अपनी पूरी चेतना में दूसरों की मदद करने का भी। क्या ये वेस्टर्न प्योर लैंड, जैसा मुख्य धारा के बुद्धिजीवी मानते हैं, एक ज्ञानोदय की स्थिति है, या फिर ये 3 संत मृत्यु के बाद मनुष्य को एक अलौकिक या किसी एलियन आयाम में ले जाते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं इसका जवाब हमें इस आध्यात्मिक स्वर्ग के विवरण से मिल सकता है। अमिताभ बुद्ध ये मानते थे कि वाकई ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग देवताओं के साथ रहते हैं, और वो देवता आपको ज्ञान और जानकारियां बांटते हैं, और यहाँ सभी सुनहरे दिखाई देते हैं, और साथ ही आप में पूरे ब्रह्मांड में झांकने की ताकत होती है। आप पृथ्वी पर कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये वाकई सिर्फ एक मिथ है, या अमिताभ बुद्ध भी एक एलियन थे जो पृथ्वी पर आए और जिन्होंने यहाँ रहते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और बाकियों की भी उसे हासिल करने में मदद की? कहीं ऐसा तो नहीं अमिताभ बुद्ध दरअसल एक एलियन यात्री रहे हों? और अगर ऐसा था तो क्या प्योर लैंड बुद्धिज्म के वो 3 संत मरणोपरांत आत्मा को सिर्फ दिशा निर्देश न देकर उन्हें दूसरे विकसित जीवों में बदलते थे, ऐसे जीव जिनमें एलियन शक्तियां थीं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसका जवाब हाँ में देते हैं और कहते हैं इसके सबूत एक और रहस्यमयी तिड़की की कहानी में मिल सकते हैं, जिन्होंने एक महान यात्रा को अंजाम दिया। वो यात्रा मृत्यु के बाद की दुनिया ढूंढने की नहीं, बल्कि पृथ्वी में उस पवित्र जिंदगी को ढूंढने की थी। कोलोन, जर्मनी। सदियों से लगातार बड़ी मात्रा में यात्री इस गॉथिक कैथेड्रल के अंदर एकत्रित होकर उस सुनहरे ताबूत को देखते हैं जिसमें माना जाता है कि बाइबिकल जादूगरों की अस्थियां रखी हुई हैं, जिन्हें बाइबल में 3 विद्वान कहा गया है। जहां यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में इन 3 विद्वानों की यात्रा की कहानी का अपना ही महत्व है, वहीं इन 3 रहस्यमयी किरदारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। गॉस्पेल्स के मुताबिक 3 राजा या कहिए 3 विद्वान पूरब से आए थे, और जिस दौर में ये गॉस्पेल्स लिखे गए थे तब ये इलाका पश्चिम वासियों के लिए दुनिया का वो हिस्सा था जहां से सारे जादू और रहस्य की शुरुआत हुई थी। मेजाई प्राचीन काल के पर्शिया का
जिसे आज ईरान कहते हैं, बादरी का ओहदा था और ये ईसा से 3000 साल या उससे भी पुरानी है। ये मजाई तारों में दिलचस्पी रखते थे और वो इन तारों और ग्रहों की वजह से अलग अलग वक्त पर जो असर होता था उसका लेखा जोखा रखते थे और ये उनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा बन गया था। ये 3 विद्वान हजारों मील की यात्रा तय करके होली लैंड पहुंचे। उन्हें ये बेथलेहम बिना किसी नक्शे के मिला था। वो खगोल शास्त्री थे, तारों को देखकर आगे बढ़ते थे। क्या 3 विद्वानों का वाकई कोई अस्तित्व था? और क्या नन्हे यीशु के पास जाने की उनकी ये कहानी सच है? किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं जुड़ा है? और जो तारा उन्हें रास्ता दिखा रहा था वो खुद चल रहा था, वो उड़ रहा था, उन्हें सही दिशा का ज्ञान दे रहा था, क्योंकि उसके पीछे चलकर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। और वो वहां रुक गया जिस जगह यीशु पड़े हुए थे और उस तारे ने वहां रोशनी भी की। सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं वो 3 मेजाई खुद एलियन देवता तो नहीं थे, या फिर हो सकता है कि बेथलम का वो तारा ना होकर एक तरह का एलियन स्पेसशिप हो जो उन तीनों मेजाई को रास्ता दिखा रहा हो। क्या उन 3 विद्वान आकाशीय यात्रियों के सफर के पीछे दूसरी दुनिया की तकनीक थी, या फिर यीशु की कहानी में उनका अस्तित्व किसी तरह का संकेत है? ऐसा संकेत जो यीशु को दूसरे पौराणिक कहानियों और धर्मों से जोड़ता है, जिनमें नंबर 3 का खास महत्व है। एक ऐसा तबका भी है जो मानता है इसका जवाब हमें उन 3 तोहफों की जांच करने पर मिलेगा जिन्हें वो 3 जादूगर ईश्वर के बेटे के लिए लाए थे। सोना जो उस बच्चे की जिंदगी में मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी था। लोहबान एक ऐसी प्राचीन खुशबूदार चीज जो जलने पर दिमाग बढ़ाने और ज्ञानोदय का काम करती है। और गंधरस ऐसा तेल जो अक्सर मृत्यु के पश्चात शरीर पर लगाया जाता है और बाद की जिंदगी दर्शाता है। पर सिर्फ 3 ही तोहफे क्यों? और सिर्फ 3 ही मेजाई क्यों? शायद इसका जवाब हमें प्राचीन जैविक भाषा में मिलेगा, जो उतनी ही पुरानी है जितनी जिंदगी। ऐसी भाषा जिसमें संकेत 3 के रूप में दिखता है। एक सिद्धांत यह भी है कि नंबर 3 की शक्ति को समझने का ज्ञान होली ट्रिनिटी के रहस्य में है। एक ईश्वर में 3 पवित्र जीवों के होने की धारणा, जो उनके अलग अलग दशा को दर्शाती है। पिता के रूप में ईश्वर ज्ञानी और नैतिक रूप, पुत्र के रूप में ईश्वर शारीरिक और वास्तविक रूप, और ईश्वर पवित्र आत्मा के रूप में भावना और आकांक्षा पूर्ण रूप में। भूत, वर्तमान और भविष्य, ईश्वर और इंसान एक ही रूप में है। कासर एल यहूद इज़राइल। यहां हजारों की तादाद में ईसाई जॉर्डन नदी में आते हैं, जिसे खुद यीशु की बैप्टिज्म की जगह माना जाता है। और अभिलेखों के मुताबिक यही वो जगह है जहां ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर खुद के 3 पवित्र रूपों से रूबरू कराया था। पिता के रूप में ईश्वर, पुत्र के रूप में ईश्वर और पवित्र आत्माओं के रूप में, जो मिलकर होली ट्रिनिटी कहलाते हैं। यीशु के बैप्टिज्म की कहानी में कहा गया है कि यीशु जॉर्डन नदी में खड़े थे और ऊपर आसमान खुल जाता है और पवित्र आत्मा एक शांति दूत के रूप में यीशु के ऊपर आती है। और तभी ईश्वर आकाशवाणी करते हैं, ये मेरा बेटा है जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो इस अंश में ट्रिनिटी के तीनों हिस्से एक साथ दिखाए गए हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। गणित के दृष्टि से देखें तो कोई भी चीज एक है तो 3 कैसे हो सकती है?
तो देखा जाए तो ये एक रहस्य है और कुछ लोग इस पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि ये मामला आस्था का है। और इस तस्वीर के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम सभी के अंदर एक ट्रिनिटी मौजूद है। ईश्वर के जिस 3 रूप की व्याख्या न्यू टेस्टामेंट में की गई है, क्या वो पूरी मानव जाति में मौजूद है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब 3 की ये शक्ति इंसान को उस दैवीय शक्ति से जोड़ती है, या जैसा कुछ लोग मानते हैं एलियंस की शक्तियों से? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है इसका जवाब हमें ना सिर्फ बाइबल में मिल सकता है बल्कि खुद हमारे शरीर के जेनेटिक ब्लूप्रिंट में मौजूद है। हंटिंगटन, न्यूयॉर्क 1966। वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। वो जेनेटिक कोड की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रहे। सालों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला डीएनए के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के 3 मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन की तस्वीर होती है, जिन्हें कोडॉन्स या ट्रिपलेट्स कहते हैं। हमारे शरीर में डीएनए सीक्वेंस होता है और ये हमारे शरीर के प्रोटीन्स की कोडिंग है। अब सवाल ये उठता है कि ये उसके बारे में कोडिंग कैसे करता है, या हर व्यक्ति का बेस पेयर कुछ कहता है। अगर 2 एक साथ हो तो कुछ अलग मतलब है, या फिर 10 का सीक्वेंस कुछ है। और हम साफ देखते हैं कि ये सिर्फ 3 के ग्रुप में ही नजर आता है। ये साफ है कि 3 नंबर खास कड़ी है हमारे डीएनए लैंग्वेज की, और ये बात अपने आप में एक क्रांति है क्योंकि प्राचीन एलियन थियरी ने हमेशा से इस बात को साफ किया है कि एलियन का इतिहास में किया हुआ छेड़छाड़ का सबूत किसी क्रैश स्पेसशिप या उनके छोड़े हथियारों या औजारों में नहीं मिलेगा, बल्कि असली सबूत हमारे सामने हमारे डीएनए से ही आएगा। हो सकता है कि ये एक 3 अंक की शक्तियों का ठोस ब्रह्मांडीय प्रमाण हो। मुझे लगता है वक्त के साथ हमें पता चल जाएगा। डीएनए खुद ब्रह्मांड को ध्यान में रखकर लिखा गया है और इसे पिरोया गया है बेसिक लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स पर, और 3 का इस्तेमाल करके उस ईश्वरीय शक्ति ने वो चीज बना दी जो आज हम सबके सामने मौजूद है। प्राचीन रहस्यों को सुलझाने के लिए नंबर 3 खास है। हर जगह हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं और हो सकता है कि ये ब्रह्मांड के उस संकेत की तरफ इशारा करता है जिसमें 3 को मूल माना गया है, और ये हमें अपने डीएनए में भी देखने को मिलता है। तो हम साफ देख सकते हैं कि 3 की शक्ति कैसे पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी। और हो सकता है उन एलियंस ने ही हमारे अंदर इस शक्ति को गढ़ा होगा। अगर हम 3 के ताकत को समझ गए तो हम भी खुद हमारे रचयिता जैसे बन जाएंगे, ईश्वर जैसे। 3 की शक्ति का प्राकृतिक रूप जो डीएनए के रूप में हम सब में मौजूद, क्या वाकई इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे रचयिता एलियंस थे? और जिससे पता चलता है कि हम तो सिर्फ उसकी शुरुआत है, या फिर इसका जवाब हमें उन त्रिमूर्तियों या तिकरियों में मिलेगा जो दुनिया की सभ्यताओं में धार्मिक प्रस्तुतियों में दिखता है। शायद इसका जवाब हम इंसान की उत्पत्ति तक ले जाए, और हो सकता है हमारी उत्पत्ति की जड़ें न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि इसके बाहर भी फैली हों। आप भी 3 की तिकड़ी कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।